क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। स्वस्थ होना जरूरी है क्योंकि आप लोग के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, ठीक है। अपने में बहुत सी कमियों के बाद हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। नो वन इज द परफेक्ट। कोई परफेक्ट है नहीं ना। तो अपने में बहुत सी कमियों के बाद भी हम अपने से प्रेम करते हैं। क्या हम अपने आप को कोई हर्ट करते हैं अगर हमें पता चलता है हमारे अंदर कमी है? अब जैसे किसी को बहुत गुस्सा आता है, किसी के अंदर पेशेंस नहीं होता है, किसी को कोई काम नहीं आता है, किसी को कोई काम नहीं आता है। नो वन इज द परफेक्ट, है ना। तो अपने में कमियां होने के बाद भी हम अपने को क्या करते हैं? प्यार करते हैं। अपने अंदर कमियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। प्रेम करते हैं तो दूसरों में जरा सी कमी से हम उनसे कैसे घृणा करने लगते हैं, हेट करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। तो जैसे हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं, हमें दूसरों की कमियों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। किसी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो अपनी कमियों को देखते हुए हमें दूसरों की कमियों को भी जज नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी कमी को एक्सेप्ट करते हैं तो दूसरे की कमी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और ज्यादा किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ज्यादा उम्मीद करने में आप हमेशा अपने आप को हर्ट करोगे, अपने आप को दुखी करोगे, है ना। शुरू करते हैं हम आज की क्लास, ठीक है। वाटर में हमारा इसका टॉपिक है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? जिस चीज में हम सॉल्यूट को घोलते हैं, है ना। विच लिक्विड दैट वी डिजोल्व द सॉल्यूट। हाँ, तो वाटर के अलावा भी बहुत सारे सॉल्वेंट होते हैं। जैसे पहला है हमारा बेंजीन। बेंजीन में हम क्या डिजोल्व करते हैं? रबर, ठीक है। तो रबर को हम किस में डिजोल्व करते हैं? बेंजीन में। पेंट्स, पैराफिन वैक्स, इन सब में क्या करते हैं? सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं? तारपीन का तेल कहते हैं ना, टर्पेंटाइन ऑयल। सल्फर और फॉस्फोरस को डिजोल्व करने के लिए कार्बन डाइसल्फाइड यूज करते हैं। ग्रीस, रबर, क्लोरोफिल को डिजोल्व करने के लिए पेट्रोल यूज करते हैं। सेल्यूलोज एसीटेट नेल पॉलिश में हम क्या डालते हैं? जो इसमें स्पेल आती है वो किसकी आती है? एसीटोन की आती है, जिसकी वजह से वो स्प्रेड होती है ना, एक स्मेल सी आती है ना जब हम नेल पेंट लगाते हैं, तो एसीटोन से आती है। आयोडीन, नैप्थलीन बॉल्स को डिजोल्व करने के लिए अल्कोहल सॉल्वेंट चाहिए। रस्ट को डिजोल्व करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड चाहिए। और क्लोरोफिल को डिजोल्व करने के लिए मेथाइलेटेड स्पिरिट चाहिए। और क्लोरोफिल हम कैसे डिजोल्व करते हैं ये भी बता देते हैं। क्लोरोफिल की लीफ जो ग्रीन लीव्स होती है उन्हें अल्कोहल में डाल के उसे हम बॉईल करते हैं तो उससे क्या मिल जाता है? हमें क्लोरोफिल मिल जाता है, ठीक है। और वो किस में घुल जाएगा? सॉल्वेंट क्या है उसका? मेथाइलेटेड स्पिरिट, ठीक है। अब ये जो सॉल्वेंट्स हैं हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज होते हैं? लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनर क्या करते हैं? पेट्रोल, केरोसिन और अमोनिया NH3 सॉल्यूशन, अमोनिया सॉल्यूशन को किस लिए यूज करते हैं? ग्रीस के स्ट्रेन को हटाने के लिए, ठीक है। जो ब्लैक कलर की ग्रीस होती है हमारे कपड़ों में अगर लग जाती है, अगर आप उसे क्लीन करने के लिए ड्राई क्लीन में देते हो तो क्या करते हैं? इन सब चीजों को वहां पे लगा के उसके स्ट्रेन को, उसके दाग को छुड़ाते हैं। टर्पेंटाइल का जब पेंट हमारा कहीं गिर जाता है तो क्या करता है? जो पेंटर होता है वो कपड़े में इस ऑयल को लगा के वो रब कर देता है, जिसकी वजह से ये पेंट के स्टेन्स चले जाते हैं। बोरेक्स सॉल्यूशन से जो कॉफी और टी के सॉल्यूशन होते हैं, स्टेन्स होते हैं, कॉफी और टी के जो दाग धब्बे होते हैं उनको दूर करने के लिए बोरेक्स पाउडर का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से उसके दाग धब्बे चले जाते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम के मैन्युफैक्चर में हमारा एरोमेटिक ऑयल यूज होता है जो आसानी से हमारे अल्कोहल में डिजोल्व हो जाते हैं। ड्रेसिंग वुंड्स इन डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी में जो चोट होती है उनको ड्रेसिंग कैसे करते हैं, उनको कैसे साफ करते हैं? आयोडीन को अल्कोहल में डिजोल्व करते हैं। और ये जो आयोडीन होता है ये टिंचर की तरह काम करता है, ठीक है। ये आय जो लिखा है ये हमने आयोडीन के लिए लिखा है, ठीक है। तो ये जो आयोडीन होता है ये टिंचर की तरह काम करता है और ये अल्कोहल में डिजोल्व हो जाता है। इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है और हमारी वुंड बहुत तेजी से भरती है, ठीक है, जो चोट होती है। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी ये होती है जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो जो सॉल्यूट जिस तेजी से सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है दैट कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। डिफरेंट सॉल्यूट्स डिसॉल्व टू अ डिफरेंट एक्सटेंट इन द सेम मास ऑफ अ सॉल्वेंट। अलग अलग सॉल्यूट्स को जब हम डिसॉल्व करते हैं अलग अलग किसमें, इनका मास सेम होता है लेकिन अलग अलग
सॉल्यूट को हम अलग सॉल्वेंट में जब हम डिसॉल्व करते हैं, दे हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज, उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। भाई अगर हम देख लीजिए, अगर हम डेली लाइफ में देखते हैं, अगर वाटर में हम शुगर डिसॉल्व करते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी अलग होती है, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अलग होती है, ठीक है। वाटर में अगर हम इनो आप डालते हो उसकी सॉल्युबिलिटी देखिए क्या होती है ना। तो जितनी भी चीजें उनकी सॉल्युबिलिटी सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ये एबिलिटी होती है किसकी, सॉल्यूट की, जानने के लिए टू डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, कि एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ये आसानी से डिसॉल्व हो सके। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्यूट की वो सॉल्युबिलिटी इन अ सॉल्वेंट जिसमें जो सॉल्वेंट है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है एक टेम्परेचर में। ग्राम में हमारा सॉल्यूट है, दैट विल सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, जो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को आसानी से क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, घुल जाता है एट दैट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर दिया जाता है उस टेम्परेचर में वो आसानी से क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो दैट विल बी द सॉल्युबिलिटी। मतलब ये समझ लीजिए कि हमने 100 ग्राम क्या लिया, सॉल्वेंट लिया है, और उसमें सॉल्यूट की ग्राम में हमने क्वांटिटी ली है, दैट विल नॉट बी डिसाइडेड, वो लिया है हमने। तो और उसके बाद उन दोनों का जो घुलने का एबिलिटी है, डिसॉल्व होने की जो एबिलिटी है, दैट कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इसका सॉल्युबिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला है, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अगर हमें वेट ऑफ द सॉल्वेंट नहीं पता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वेट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। जो इन दोनों का क्या तैयार होता है हमारा, इन दोनों का सॉल्यूशन तैयार होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इट मेक्स द सॉल्यूशन। ये क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो जो सॉल्यूशन बनाते हैं, तो अगर हमें इसका सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्वेंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर सॉल्यूट निकालना होगा तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को माइनस कर देंगे तो हमें सॉल्यूट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक फॉर्मूला है सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए एट T डिग्री टेम्परेचर, मतलब एक टेम्परेचर जो गिवन है उस टेम्परेचर पे निकालने के लिए वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 100, ठीक है। तो ये था हमारा सॉल्युबिलिटी की बात हो गई हमारी। अब हम सॉल्युबिलिटी के बाद बात करते हैं आप लोगों को सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस पढ़ते हैं, इनके इफेक्ट्स जो होते हैं। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा कि वाटर के अलावा भी हमारे बहुत सारे सॉल्वेंट्स होते हैं, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि हमारे सॉल्वेंट खाली वाटर ही हो, ठीक है। तो हम देखते हैं और कौन कौन से हमारे सॉल्वेंट्स हैं, उसके क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी के इफेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं आराम से, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर, कोई भी आपकी क्यूरी है आप बेफिक्र होके पूछ लीजिए, ठीक है। आई एम ऑलवेज बी देयर फॉर यू। अब हम पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या है हमारी, ठीक है। तो इसमें हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जो हमारा प्रेशर है इसमें गैसेस में, एक तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी क्या होती है और गैसेस का एक प्रेशर कैसा होता है। जो हमारे गैसेस का प्रेशर होता है वो अलग ही होता है ना, जिसकी कोई भी निश्चित क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि प्रेशर से ही हमारी गैस क्या करती है, काम करती है। तो जो हमारे हेनरी लॉ दिया था, जिन्होंने, कहाँ गया हमारा, जो हमारा हेनरी लॉ दिया था, हेनरी ने हेनरी लॉ क्या दिया था, एट एनी
गिवन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर दिया हो, द मास ऑफ गैस, गैस का जो मास है डिजोल्व बाय अ फिक्स्ड वॉल्यूम, ये एक फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड के फिक्स वॉल्यूम में डिजोल्व हो जाता है, जो हमारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द surface of the liquid। हेनरी ने लॉ क्या दिया था, एट एनी गिवन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर अगर दिया है, द मास ऑफ गैस डिजोल्व, जो हमारा गैस का मास है, वेट है, वो हमारा डिजोल्व हो जाता है बाय अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड का भी अमाउंट फिक्स होगा, उसमें ये डिजोल्व हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द सरफेस, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द प्रेशर ऑन द सरफेस, किस पे, लिक्विड का जो सरफेस उस पे जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारा जो ये फिक्स वॉल्यूम गैस का दिया है उसके, ठीक है, इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जैसे हम ले लेते हैं सोडा वाटर दिया गया हमें, ठीक है, तो जो सोडा वाटर है इसमें क्या होता है, CO2 होता है, और CO2 हमारा किस में डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व्स इन वाटर, एक प्रेशर होता है जिसमें ये डिजोल्व हो जाता है, जो हमारा क्या होता है, इनो वगैरह होता है, वो सोडा ही होता है एक तरह से, ठीक है। अगर आप बेकिंग सोडा भी थोड़ा सा डालोगे पानी में तो उसमें बबल्स आते हैं, क्यों, दैट विल बी द बिकॉज ऑफ CO2, ठीक है, उसमें एक प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो आसानी से इसमें घुल जाता है, ठीक है, यही है। और जैसे कि आप लोग एक बॉटल है उसमें कॉर्क बंद है, ठीक है, तो जब हम उसकी कॉर्क को हटाते हैं तो उसके अंदर एक प्रेशर होता है जिसकी वजह से उससे जो जैसे आप लोगों ने उसकी देखी होगी शैंपेन वगैरह की जब बॉटल खोली जाती है, या आप कोल्ड ड्रिंक भी ले लो, कोल्ड ड्रिंक को जब आप हिला देते हो और उसका कैप खोलते हो तो उससे गैस की वजह से बबल्स निकलते हैं बहुत सारे, तो दैट विल बी द बिकॉज ऑफ प्रेशर, ठीक है, उसमें CO2 बन जाती है हिलाने के बाद, और वो जब खोलते हो तो उसके बबल्स बाहर निकलते हैं, वो भी CO2 की वजह से, ठीक है। तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, ये था इफेक्ट ऑफ गैस। इसके आगे के जो इफेक्ट्स हैं वो मैं कल डिस्कस करूंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में भेज के पूछ सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि पेपर है आपको हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।